हरे कृष्णा बच्चों। आज हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं चैप्टर सॉल्यूशन। हिंदी में पाठ का नाम है विलयन। उसमें जो क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक के अवनमन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको समझने के लिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक यौगिक के 4.18 ग्राम को 240 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर 100.065 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इस यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। 100 ग्राम जल के लिए के बी का मान दिया है 5.31। तो देखिए बच्चों, सवाल को लगाने से पहले कुछ चीजें सीख लीजिए। क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन। तो क्वथनांक के उन्नयन को प्रदर्शित करते डेल्टा टी बी से। बी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक। तो पहचान बनी रहे कि ये क्वथनांक का उन्नयन है या क्वथनांक में वृद्धि है। उन्नयन का मतलब क्या होता है बच्चों? वृद्धि। तो डेल्टा टी बी समानुपाती होता है मूललता। मूललता का सूत्र सभी बच्चे जानते होंगे। मूललता बराबर पदार्थ, जिसको आप कहते हैं विलेय, में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में भार। मूललता का ये सूत्र होता है बच्चों। इसको आप ऐसा कह सकते हैं, मोलों की संख्या को एन से लिख दिया और विलायक का किलोग्राम में भार डब्लू किसमें? किलोग्राम में। ठीक है, यहां रखते हैं। तो डेल्टा टी बी समानुपाती हटाएंगे तो एक नीतांक लगाएंगे के बी इंटू मूललता का सूत्र रखा एन अपॉन डब्लू किलोग्राम में। ठीक है, आप जानते हैं चूंकि विलेय के मोल स्मॉल एन, अगर विलायक, ये विलेय और एक होता है विलायक। विलेय को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूट और विलायक को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, ये लिखने में छोटा है तो इसको स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करेंगे। मोल होगा तो स्मॉल एन, मात्रा होगी तो स्मॉल डब्लू, अणुभार होगा तो स्मॉल एम। और विलायक लिखने में बड़ा है, जब लिखने में बड़ा है तो उसको कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करेंगे। तो याद रखने का एक आसान तरीका है कि विलेय लिखने में छोटा तो स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करिए, विलायक लिखने में बड़ा है तो कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करिए। तो ये हो जाएगा एन बराबर डब्लू अपॉन एम। और कैपिटल डब्लू अगर ग्राम में हो तो इसको किस में बदलेंगे? किलोग्राम में। तो आप खुद बताइए, ग्राम को किलोग्राम में बनाने के लिए 1000 का आप भाग देंगे तो ये हो गया डब्लू बटे 1000। ये किस में कन्वर्ट हो गया? किलोग्राम में। मान रखिए, तो डेल्टा टी बी इक्वल के बी इंटू एन के स्थान पर स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम, कैपिटल डब्लू और बटे 1000। बटे 1000 ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये आपका सूत्र हो गया। बात क्लियर हुई? जहां के बी क्या है बच्चों? मूलल उन्नयन स्थिरांक, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं मूलल एलिवेशन कांस्टेंट। यदि वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ गुणांक जिसको प्रदर्शित करते हैं आई, ज्ञात हो, ज्ञात हो तो आई का मल्टीप्लाई और करा दीजिए तो डेल्टा टी बी
इक्वल आई इंटू के बी इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। बात क्लियर हुई आपको? यदि मूलर उन्नयन स्थिरांक के ज्ञात हो तो डेल्टा टीबी बराबर के बी के स्थान पर के गुणा स्मॉल डब्लू गुणा 100 बटे स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्लू। यदि आई पता हो तो आई का मल्टीप्लाई कर देंगे, आई इंटू के इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 100 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्लू। तो क्वथनांक के उन्नयन से संबंधित जो फॉर्मूला आप सवालों में यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, देखिए डेल्टा टी बी बराबर के बी गुणा स्मॉल डब्लू गुणा 1000 बटे स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्लू। आई अगर दिया जाए 1/2 गुणांक तो आई का गुणा करा दीजिए। यदि मोलर उन्नयन स्थिरांक पता है तो के और मोलर उन्नयन स्थिरांक में कितने का गुणा होगा? 100 का। और मूलल उन्नयन स्थिरांक में कितने का गुणा होगा? 1000 का। तो ये सूत्र कहां से निकल के आता है? डेल्टा टीबी समानुपाती मूललता। मूललता का सूत्र होता है, ये जो डब्लू है ये किलोग्राम में चाहिए होता है सूत्र में, अगर डब्लू ग्राम में हो तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? किलोग्राम में। तो ये आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया जिसका यूज सवालों में किया जाएगा। इसी प्रकार हिमांक का अवनमन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अवनमन का मतलब क्या होता है बच्चों? कमी। इसको रिप्रेजेंट करते, प्रदर्शित करते डेल्टा टी एफ से। तो डेल्टा टी एफ, एफ मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग का मतलब हिमांक। तो पता चलता रहे कि अच्छा ये हिमांक से संबंधित है, इसलिए सफिक्स में एफ लिख दिया है। समानुपाती वही मूललता, तो डेल्टा टी एफ बराबर नीतांक लगाए के एफ इंटू मूललता एन अपॉन डब्लू, किसमें? किलोग्राम में। एन बराबर क्या होता है? डब्लू अपॉन एम। और डब्लू अगर ग्राम में हो तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? किलोग्राम में। 1000 का भाग देके यहां रखिए। तो डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ गुणा स्मॉल डब्लू अपॉन स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्लू बटे 1000 करेंगे तो वो 1000 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये फॉर्मूला हो गया। आई ज्ञात हो तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ आई इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्लू, जहां के एफ क्या है? मूलल अवनमन, क्योंकि हिमांक में क्या होता है बच्चों? अवनमन। तो जहां एफ देखेंगे तो फ्रीजिंग याद आ जाएगा, हिमांक, और हिमांक में क्या होता है? अवनमन। तो मूलल अवनमन स्थिरांक यदि मूलर अवनमन स्थिरांक ज्ञात हो तो डेल्टा टी एफ इक्वल के गुणा स्मॉल डब्लू गुणा 100 बटे स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्लू। आई ज्ञात हो तो डेल्टा टी एफ इक्वल आई इंटू के गुणा डब्लू गुणा 100 बटे स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्लू। मूलर अगर होगा, मूलर तो 100 का गुणा कराएंगे
और मूलल होगा तो 1000 का गुणा कराएंगे। क्यों? क्योंकि मूलल मतलब मूललता, और मूललता निकाली जाती है 1 किलोग्राम में, और 1 किलोग्राम मतलब होता है 1000 ग्राम, इसलिए 1000 का गुणा कराया। और मूलर में कितने का? 100 का गुणा। तो अगर आप गौर करें क्वथनांक वाले सूत्र में, आप गौर कर लीजिए, हिमांक वाले सूत्र में कोई भी अंतर नहीं है, बस वहां डेल्टा टी बी, बी इसलिए लिखा जाता है क्योंकि पता चल जाए बॉयल क्वथनांक, और यहाँ एफ इसलिए लिखा जाता है क्योंकि पता चले फ्रीजिंग हिमांक। बात क्लियर हुई? अब आइए सवालों को देखते हैं। लिखा हुआ एक यौगिक के 4.18 ग्राम यौगिक की मात्रा है, तो स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू 4.18 ग्राम, 240 ग्राम जल, जल क्या होता है बच्चों? विलायक, तो विलायक को कैपिटल डब्ल्यू मानेंगे। 240 ग्राम में घोलने पर विलयन का क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर 100.065 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। किसका हो जाता है? विलयन का। और डेल्टा टीबी क्या है? क्वथनांक में वृद्धि। तो पहले क्या रहा होगा? विलायक जल रहा होगा, जब उसमें कोई पदार्थ मिला दिया तो क्या बन गया? विलयन। विलयन का क्वथनांक दिया गया है, और विलायक मतलब जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 होता है, 100 होता है। तो वृद्धि कितने की हो गई? तो 100.065 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस जल का क्वथनांक कितना? 100, घटा दीजिए, तो वृद्धि पता चल गई कितनी? 0.065 डिग्री सेंटीग्रेड। केबी का मान दिया गया 100 ग्राम, देखिए स्पष्ट, 100 ग्राम जल के लिए केबी। आपको पता होगा बच्चों, 100 ग्राम, 100 का मल्टीप्लाई सूत्र में 100 का मल्टीप्लाई कब होता है? जब मूलर दिया हो, मूलर। और 1000 का मल्टीप्लाई कब होता है? जब मूलल दिया हो। तो इसमें दिया तो उसने केबी है, तो आप केबी को देख के ये पहचान पा रहे होंगे कि इसमें सूत्र में 1000 का गुणा होगा, लेकिन उसने स्पष्ट यहां लिखा 100 ग्राम जल है, तो 100 ग्राम जल है, इसका मतलब मल्टीप्लाई किसका करना है? 100 का। तो देखिए 100 ग्राम जल के लिए बोला जाता है के, लेकिन जब सवाल में के भी लिखा है तो हम भी के भी लिखेंगे। 5.31 अणुभार एम पूछा है, आई लगाना है क्या? यौगिक है, पता नहीं कौन सा यौगिक है, तो आई तो नहीं लगेगा, वानठाप गुणांक। तो सूत्र लगेगा डेल्टा टीबी बराबर के बी गुणा स्मॉल डब्ल्यू गुणा 100 बटे स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्ल्यू। ये 100 का गुणा क्यों कराए? क्योंकि 100 ग्राम जल के लिए के का मान दिया है। अगर ये 100 ग्राम ना लिखा होता, केवल के बी लिखा होता, तो के बी तो आप समझ जाते मूलल है, और मूलल है तो 1000 का गुणा कराते। इसने 100 ग्राम कह दिया, तो इसका मतलब 100 का गुणा कराइए। मान रखिए, यहां से m का मान निकाल लीजिए पक्षांतर करके, तो m बराबर, m आया इधर पे, तो के बी गुणा स्मॉल डब्ल्यू गुणा 100 बटे डेल्टा टी बी गुणा कैपिटल डब्ल्यू। मान रख लीजिए 5.31 4.18 100 डेल्टा टीबी 0.065 कैपिटल डब्ल्यू 240। जब आप इसको हल करेंगे तो आएगा m बराबर 142.28, 142.3। ये क्या आ गया बच्चों? अणुभार। ये आपका क्या हो गया? आंसर। कभी कभी इसमें मात्रक भी लिखा होता है, तो मात्रक क्या लगाएंगे अणुभार में? नहीं लगाया तब भी सही है, लेकिन अगर मात्रक लगाने की बात आ जाए तो ग्राम पर मोल। क्या लगाएंगे मात्रक? ग्राम प्रति मोल। आप मात्रक लगा सकते हैं। समझ में आया होगा आपको सवाल। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। गन्ने की शक्कर के 1.17 ग्राम, गन्ने की शक्कर, तो ये स्मॉल डब्ल्यू हो गया, 1.17 ग्राम को 25 ग्राम जल, तो ये कैपिटल डब्ल्यू हो गया 25 ग्राम। विलायक का क्वथनांक 0.7171 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है,
तो डेल्टा टी बी 0.071 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप में से किसी के मन में ये विचार आ रहा हो कि कैपिटल टी तो परम ताप होता है, परम ताप, जिसको किस में लिखा जाता है, केल्विन में, और यहां आप डिग्री सेंटीग्रेड में लिख रहे हैं, फिर भी सवाल को लगा रहे हैं, तो ऐसा क्यों? तो उसका भी आंसर सुन लीजिए। अगर T1 स्मॉल T1 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और T2 मान लीजिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब अगर डेल्टा टी निकालेंगे तो 27 में से 0 घटाएंगे तो 27 आया। अगर इसको केल्विन में बनाएंगे तो 0 + 273, तो ये आ गया 273 केल्विन। 27 धन 273, ये आ गया 300 केल्विन। फिर डेल्टा टी, अंतर निकालेंगे, अंतर यहां भी निकाला, अंतर यहां भी निकालेंगे, तो 300 में से 273 घटाएंगे तब भी बच्चों कितना आएगा, 27 ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि क्वथनांक में वृद्धि, जो वृद्धि निकाल रहे हैं, डेल्टा अंतर, डिफरेंस, तो जो अंतर आएगा वो देखिए दोनों में, चाहे आप डिग्री सेंटीग्रेड से देखें चाहे केल्विन से देखें, आंसर कितना है, वही चीज है। इसलिए आप सवाल को चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में लगाएं चाहे केल्विन में लगाएं, डेल्टा टी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, विलायक का अणुक उन्नयन स्थिरांक क्या होगा? अणुक उन्नयन स्थिरांक, इसका मतलब होता है अणुक उन्नयन स्थिरांक, अणुक उन्नयन स्थिरांक, जिसको मूलर उन्नयन स्थिरांक भी कहते हैं, के ये आपको निकालना है। गन्ने की शक्कर का अणुभार दिया है 342, ठीक है। चलिए, निकालना क्या था बच्चों, ये के का मान निकालना है। आप सूत्र लगाएंगे तो सबसे पहले सोचेंगे क्या इसमें आई लगेगा या नहीं लगेगा। तो शक्कर, शक्कर का सूत्र C12H22O11, इसमें धनायन और ऋणायन कहीं है क्या? नहीं है। जब धनायन और ऋणायन ही नहीं है तो इसके लिए आई नहीं लगेगा। डेल्टा टीबी इक्वल के गुणा स्मॉल डब्लू गुणा 100, क्योंकि मूलर है, मूलर के लिए कितने का गुणा होगा, 100 का, स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्लू। यहां से के का मान निकालना है तो पक्षांतर करिए, तो के बराबर डेल्टा टीबी गुणा स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्लू बटे स्मॉल डब्लू गुणा 100। मान रखिए 0.071, 342, कैपिटल डब्लू है 25 बटे स्मॉल डब्लू है 1.17 गुणा 100। दशमलव हटाया, इधर दशमलव हटाया, इधर 3 अंक थे, इधर 2 अंक है, तो इसका मतलब 1 0 यहां बढ़ जाएगा। इसके बाद कुछ कटेगा, 25 चौके 100 0। इसके बाद देखिए, इसको हल करने पर आएगा 5.188, आप 5.19 भी इसको बोल सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 9 ग्राम ग्लूकोज स्मॉल डब्लू 9 ग्राम, 100 ग्राम जल कैपिटल डब्लू 100, क्योंकि जल क्या होता है, विलायक, हिमांक में 0.93 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होती है, हिमांक में कमी, उसको किससे लिखते हैं, डेल्टा टीएफ। जल के मूलल अवनमन स्थिरांक के एफ की गणना कीजिए, ठीक है, के एफ की गणना कीजिए। आई लगेगा या नहीं लगेगा, वानठाप गुणांक, ग्लूकोज है C6H12O6, इसमें धनायन और ऋणायन होता है क्या,
नहीं होता, इसका मतलब इसमें आई नहीं लगेगा। आप सोच रहे होंगे धनायन और ऋणायन नहीं होता तो इसका मतलब इसमें आई नहीं लगेगा, ऐसा कैसे पता चलेगा? तो देखिए NaCl ये जब टूटता है तो Na प्लस देता है और Cl माइनस देता है, तो आई बराबर टूटने के बाद कितने मिले, एक ये मिला और एक ये मिला, तो दो मिले, और टूटने से पहले कितना था, एक, तब आई का मान निकलेगा। जब ये धनायन और ऋणायन देगा ही नहीं तो नहीं देगा तो आई इसमें नहीं होगा, या ये मान लीजिए कि आई कितना होगा, एक होगा, और एक का गुणा कराएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, सूत्र होगा आपका डेल्टा TF इक्वल KF गुणा स्मॉल w गुणा 100 या 1000। तो आप कहेंगे मूलल लिखा हुआ है इसलिए 1000 का गुणा कराएंगे, बटे स्मॉल m गुणा कैपिटल W। KF का मान निकालना है, KF बराबर डेल्टा TF गुणा स्मॉल m गुणा कैपिटल W बटे स्मॉल w गुणा 1000। तो KF बराबर डेल्टा TF हो गया 0.93 गुणा स्मॉल m हो गया, नहीं दिया है तो स्मॉल m निकाल लीजिए, ग्लूकोज C6H12O6 का अणुभार 180 होता है, फिर भी हम आपको निकाल के बता रहे हैं। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है बच्चों, 12, 6 कार्बन है तो 12 गुणा 6 प्लस H का परमाणु भार कितना होता है बच्चों, H का परमाणु भार 1 होता है, 12H है तो 12 का गुणा करा देंगे, प्लस O का परमाणु भार 16, 6 है तो 6 का गुणा करा दीजिए, ये आ जाएगा आपका 180। तो यहाँ पे 180 रख दिए, कैपिटल W 100 अपॉन स्मॉल W 9 गुणा 1000, दशमलव हटाया 2 जीरो, ये कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 9 से ये कट गया 2 बार, 9 दूनी 18। तो KF बराबर द्वितीय 6 2 नम 18 बटे में 100। तो ये आ गया KF बराबर 1.86। भाई 100 का जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 1.86। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया आंसर। अगर आप सोचेंगे सर इसका मात्रक क्या लिखेंगे, तो मात्रक भी देख सकते हैं आप। देखिए KF का मात्रक चाहिए, KF का मात्रक, ठीक है, इसका मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड, और ये क्या है, M बटे W, M बटे W। तो ये M बटे M को बटे में लाएंगे आप, M को बटे में तो W बटे M हो गया। भाई इस M को अगर आप बटे में ले आए तो W बटे M हो गया, तो मतलब प्रति मोल, और ये W किस में है बच्चों, किलोग्राम में, किलोग्राम में। तो आप कह सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम पर मोल। क्यों, क्योंकि देखिए W किस में, किलोग्राम में, तो ये तो ऊपर ही रहेगा, और M को जब आप नीचे लाएंगे तो W अपॉन M हो जाएगा, इसको आप क्या कहते हैं, मोल, तो अपॉन मोल, डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम पर मोल, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, 1 बिलियन के 100 ml जल में, जल जल का द्रव्यमान, यहां आयतन दिया है और जल का द्रव्यमान, जल क्या होता है बच्चों, विलायक, तो द्रव्यमान बराबर क्या सूत्र होता है, आयतन गुणा घनत्व। आयतन कितना दिया, 100 ml, और जल का घनत्व सबको पता है 1 होता है। जल का घनत्व कितना होता है बच्चों, 1 ग्राम प्रति ml, ml से ml कट जाएगा, ये आ गया 100 ग्राम। जल के द्रव्यमान को आप क्या कहेंगे, कैपिटल W। 1.42 ग्राम सोडियम सल्फेट, स्मॉल W 1.42 ग्राम सोडियम सल्फेट घुला है जल का मूलर अवनमन स्थिरांक। देखिए क्या लिखा बच्चों, मूलर, तो सूत्र में 100 का गुणा होगा,
अगर मूलर लिखा होता तो 1000 का गुणा होता, मूलर लिखा है तो 100 का गुणा। मूलर अवनमन स्थिरांक मतलब के का मान 18.5 है। तो सोडियम सल्फेट जल में पूर्णतः आयनित हो जाए तो हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन मतलब डेल्टा टीएफ आपको निकालना है। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब आप देख पा रहे होंगे धनायन भी है और ऋणायन भी है, तो ये आयनों में टूट जाएगा। तो जब आयनों में टूटेगा तो Na प्लस बनाएगा और क्या बनाएगा SO4 -2। Na कितने बच्चों, दो, दो हो गए। SO4 अकेला है तो अकेला ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब आई निकालेंगे तो कितने आयन मिले, दो धनायन और एक ऋणायन, तीन। पहले कितना था, तो पहले कुछ नहीं लिखा है, देखिए पहले ये कितना है, एक, तो एक रखेंगे तो आई का मान क्या हो गया, 3। फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा टीएफ इक्वल आई गुणा के गुणा स्मॉल डब्ल्यू गुणा 100 अपॉन स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्ल्यू। मान रखिए, मान रखेंगे आई 3 है, के का मान 18.5, स्मॉल डब्ल्यू 1.42 गुणा 100 अपॉन स्मॉल एम। अच्छा स्मॉल एम और निकालना पड़ेगा, स्मॉल एम और निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। कैपिटल डब्ल्यू कितना है, 100। चलिए स्मॉल एम और आपको निकाल के बताते हैं यहाँ पे। Na2SO4 का अणुभार स्मॉल एम बराबर, देखिए बच्चों Na मतलब सोडियम, सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, 23, दो सोडियम है तो 23 गुणा 2 प्लस सल्फर का परमाणु भार 32, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, चार ऑक्सीजन है तो 16 गुणा 4, ये आएगा आपका 142। रख दीजिए 142, दशमलव हटाया, इसका भी दशमलव हटाया, 3 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है। 142 से ये 142 खत्म, 100 से ये 100 खत्म, 3 बचे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 एकम 3 और 2 5 बटे 1000, ये आएगा 0.555 डेल्टा टीएफ डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपका आंसर। अगर आप धोखे में केल्विन भी लिख देते हैं तो क्या गलत हो जाएगा, हमने आपको क्या बताया था, मान तो वही रहेगा ना, मान तो वही रहेगा, आप चाहे डिग्री सेंटीग्रेड लिखें चाहे केल्विन लिखें, क्यों, क्योंकि अंतर निकाल रहे हैं, डिफरेंस, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 ग्राम ग्लूकोज स्मॉल डब्ल्यू, 6 ग्राम 50 ग्राम शुद्ध जल कैपिटल डब्ल्यू 50 ग्राम जल के मूलर रा है इसमें उन्नयन स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए, के निकालना है। जबकि क्वथनांक में 0.34 की वृद्धि हुई, डेल्टा टीबी वृद्धि 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का अणुभार एम बराबर, अभी अभी आपको निकाल के बताया था कितना होता है बच्चों, 180, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, ठीक है। सूत्र लगाइए। अब ग्लूकोज में धनायन और ऋणायन तो है नहीं, तो आई नहीं लगेगा, डेल्टा टीबी बराबर क्या होगा सूत्र, के गुणा स्मॉल डब्ल्यू गुणा 100, 100 क्यों, क्योंकि मोलर है, बटे स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्ल्यू, के निकालना है, पक्षांतर करिए, के बराबर डेल्टा टीबी गुणा एम गुणा कैपिटल डब्ल्यू बटे स्मॉल डब्ल्यू गुणा 100।
मान रखिए डेल्टा टीबी 0.34, स्मॉल एम 180, कैपिटल डब्लू 50 अपॉन स्मॉल डब्लू 600। दशमलव हटाया तो 2 जीरो बढ़े और 2 जीरो ये खत्म, 6 से ये काट दिया, 6 तीक 18। ठीक है, तो ये आ गया आपका 34 गुणा 5 तिया 15 बटे 100। 15 चौको 60, 6 हासिल, 15 ती 45। ठीक है, 45, 45 में 6 जोड़ा 51 बटे 100। 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए तो ये आ जाएगा 5.1 के। ये हमारा आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक W, 1.822 ग्राम, अणुभार 155, 100 ग्राम बेंजीन, कैपिटल W 100 ग्राम। देखिए जो छोटी मात्रा है वो छोटा W है, जो बड़ी मात्रा है वो बड़ा W है। घोलने पर हिमांक में इतने की कमी हुई, हिमांक में कमी 0.60 डिग्री सेंटीग्रेड। बेंजीन के मूलल अवनमन स्थिरांक निकालना है, मतलब KF निकालना है। कार्बनिक यौगिक है तो कार्बनिक यौगिक है, अब कौन सा कार्बनिक यौगिक है तो इसमें I, जब यौगिक का नाम ही नहीं है पता, सूत्र नहीं है पता, तो I नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो चलिए डेल्टा TF इक्वल KF गुणा स्मॉल W गुणा 1000 अपॉन स्मॉल m गुणा कैपिटल W। KF बराबर डेल्टा TF गुणा स्मॉल m गुणा कैपिटल W अपॉन स्मॉल w गुणा 1000। मान रख लीजिए डेल्टा TF 0.60, स्मॉल m 155, कैपिटल W 100 अपॉन स्मॉल w 1.822 गुणा 1000। दशमलव हटाया 2 जीरो बढ़ा दिए, इसका दशमलव हटाया तो 1 2 3, 3 जीरो बढ़ा दिए। ठीक है, अब इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, इसको सॉल्व करेंगे 60 गुणा 155 बटे 18/22, तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 5.1। अगर मात्रक लिखना हो तो मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम पर मोल। क्यों? क्योंकि देखिए किलोग्राम ऊपर है और m नीचे जाएगा तो W बटे m क्या हो जाएगा, मोल बटे में मोल बटे में मोल। ये हमारा आंसर। ठीक, तो उम्मीद कर रहे हैं बच्चों आपको आज जो हमने ये क्वथनांक के उन्नयन और हिमांक के अवनमन से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व कराए आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अच्छे से वीडियो को समझें, सवालों को अच्छे से समझें और स्वयं से भी प्रयास करें तो आपको ये सवाल अच्छे से बनने लगेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ साझा करें। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ाई को अच्छे से समझें। थैंक यू।